भारतीय संविधान, इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे मूल अधिकार से संबंधित प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235 या इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है अनुच्छेद 12 से 35। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 326। आपका उत्तर है अनुच्छेद 13। तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? आपका ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं। वो कौन से हैं? प्रश्न एक बार फिर से। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं। वो कौन से हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 16 से 25, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 13 से 17। आपका उत्तर है अनुच्छेद 14 से 18। पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण रखता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भारतीय सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। आपका उत्तर है अनुच्छेद 14। छठा प्रश्न, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। आपका ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार या समता का अधिकार। आपका उत्तर है समता का अधिकार। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है एक मौलिक अधिकार है जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गित किया जाता है। चलिए 7वें प्रश्न पर चलते हैं हम अपने। मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। मद्रास राज्य बनाम दोयार राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? आपका ऑप्शन है विधि के समक्ष समता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। आपका उत्तर है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है वो जान लेते हैं। मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 15 में है को संशोधित किया गया। उसमें पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक एवं
शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किए गए। चलिए अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़े, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संस्थानों में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल हैं, अन्य पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई? यहाँ पर गैर सरकारी और गैर अनुदान का तात्पर्य है प्राइवेट स्कूल और वे स्कूल और कॉलेजेस जहाँ पर गवर्नमेंट पैसे नहीं देती है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(5). उत्तर है इसका अनुच्छेद 15(5). प्रश्न, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? 9वां प्रश्न एक बार फिर से, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 13, 2 तथा 14, अनुच्छेद 15 एवं 14, अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4), अनुच्छेद 17 एवं 18। आपका उत्तर है अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) में। इम्पॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्नलिखित में से कौन सा समता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? आपका ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, आर्थिक समानता। आपका उत्तर है आर्थिक समानता। 11वां प्रश्न, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 16 से 19 तक, अनुच्छेद 17 से 20 तक, अनुच्छेद 18 से 21 तक। आपका उत्तर है अनुच्छेद 19 से 22 तक। इम्पॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 19-21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। 19-21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार तथा 22 के अंतर्गत कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। 12वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। आपका उत्तर है अनुच्छेद 19। 13वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22। आपका उत्तर है अनुच्छेद 21। 14वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति
व्यक्ति की विशेष यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विशेष यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 है, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है अनुच्छेद 21। 15वां प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निजता का अधिकार संरक्षित है? प्रश्न एक बार फिर से सुने। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निजता का अधिकार संरक्षित है? 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29। आपका उत्तर है अनुच्छेद 21। प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? प्रश्न एक बार फिर से सुने। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010, 1 दिसंबर 2010। आपका उत्तर है 1 अप्रैल 2010। 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा मानवाधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? प्रश्न का फिर से सुने। निम्न में से कौन सा मानवाधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? आपका ऑप्शन है सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। आपका उत्तर है शिक्षा का अधिकार। चलिए अब चलते हैं अपने 18वें प्रश्न पर। भारतीय संविधान का कौन सा बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? प्रश्न एक बार फिर से सुने। भारतीय संविधान का कौन सा बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। आपका उत्तर है अनुच्छेद 24। 19वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। आपका उत्तर है अनुच्छेद 23। 20वां प्रश्न, बंदी बनाए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की ये एक हो गया है यहाँ की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 22। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।